शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा है ज्ञान का सागर। बाबा ने बच्चों को भी ज्ञान दिया है ना, तो अब तुम्हें भी ज्ञान का मनन चिंतन कर बाप समान मास्टर ज्ञान का सागर बनना है। बाबा कहते हैं बच्चे विचार सागर मंथन करो। अब उल्टी बातों का विचार सागर मंथन करने के बजाय अच्छी बातों का विचार सागर मंथन करो कि मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, मैं कहाँ से आई हूँ, पहले सृष्टि पर क्या था, अब क्या है, कैसे सृष्टि पर 4 युग बीत गए, अब हमारे लिए संगम युग है, अब हम फिर से वो सत्युग आने वाला है। ऐसे ऐसे जो बाबा ने हमें ज्ञान की बातें सुनाई है ना, जितना हम इन बातों को मनन करते रहेंगे ना मन ही मन में, तो हमारा मन व्यर्थ और नेगेटिव दुख की दुनिया में रहते हुए दुख के विचारों मनन से मुक्त हो जाएगा। देखो दुख की दुनिया है तो दुखी होगा ना, जब हमारी कर्म है तो जो हमने किए हैं उसके तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बारे में सोच सोच के हम उस बात दुख को बड़ा बनाते हैं। इससे अच्छा तो बाबा कहते हैं अच्छी बातें सोचो। अब सुख की दुनिया के बारे में जो बाबा बातें बता रहे हैं, उससे शांति की दुनिया में जो शांति धाम हमारा घर है और जो सुख हम सत्युग में देख के आए और फिर से देखने वाले हैं, उनके बारे में हम विचार करेंगे ना मन में, तो दुख की दुनिया में रहते हुए दुख की बातों के समय भी हमें जैसे तो दुख है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कल क्या होने वाला है। कल भी हम सुख की दुनिया में थे, अब कल फिर हमें सुख की दुनिया में जाना है। तो बाबा कहते हैं इस दुख की दुनिया में रहते हुए भी सदा सुख शांति में रहो, उसके लिए बाबा हमें मन के विचारों को परिवर्तन करने के लिए राय देते, क्योंकि मन एक इतनी शक्तिशाली चीज है। बाबा कहते सत्युग में ना संकल्पों की भाषा चलती, नैनों से काम होता है, मतलब इशारों से सब काम होता है। सत्युग में ज्यादा बोलचाल नहीं होती। यहाँ पे भी किसी किसी आत्मा में ऐसी क्वालिटी होती है कि वो इशारों से ही सामने वाले को समझा देती है, क्योंकि उनका मन एकदम स्वच्छ होता है ना, क्लियर। तो मन में वही बात है जो काम करना है, मिक्सचैरिटी है ही नहीं, तो वो सामने वाले को हम इजीली ट्रांसफर कर सकते। आज दुनिया में भी वेव्स जो एक एंटीने से दूसरे एंटीने चल रहा आ रही है, वेव्स। टीवी कैसे चल रही है, फोन की लाइंस आजकल जो वायरलेस सिस्टम जो हो गया है वो कैसे चलता है, वेव्स सिग्नल से। तो हमारी सत्युग में भी ऐसी ही थी। बाबा कहते हैं सत्युग में जो विमान होंगे ना, वो भी संकल्पों से चलते हैं। मतलब हमने संकल्प किया मुझे इस साइड जाना है तो विमान इस साइड मुड़ेगा, ऐसे ऐसे। तो वो शक्तिशाली मन कब बनाएंगे हम? वो हमारा अभी भी बन सकता है। हम अपने मन को जितना स्वच्छ साफ रखेंगे, मतलब जो काम हमें करना है ना वही संकल्प आना चाहिए। तो उसके लिए बाबा हमें कह रहे हैं बच्चे, जितना मुझे निराकार रूप में याद करोगे ना, संबंध से याद करो। संबंध से जल्दी याद आ जाती है बाबा की। तो बाबा की शक्ति से हमारा मन शक्तिशाली हो जाता है। तो जैसे तो मन ना एक शक्तिशाली यंत्र बन जाता है। अभी भी ऐसे होता है ना, हम किसी के लिए सोचते हैं और हम इधर सोचते हैं, वो सामने वाला कभी कभी आ भी जाते हैं, कभी कभी उनका फोन आ जाता है, क्या कभी कहीं ऐसा किसी के साथ अच्छा या बुरा होने वाला होता है, तो हमारे मन में पहले से कुछ न कुछ सिग्नल्स आ जाते हैं। तो मतलब अभी भी हमारा मन कभी कभी तो स्वच्छ साफ रहता है, मतलब उसमें ज्यादा किचड़ापन नहीं होता, फालतू व्यर्थ। तो ये क्या होता है, जब फालतू बातें ज्यादा होती है ना, तो एग्जैक्ट जो होने वाला होता है या सामने जो हमें कोई और आत्मा बोलने वाली होती है, उनके मन में जो बातें होती है वो हम समझ नहीं पाते, क्योंकि ऑलरेडी हमारे मन में बहुत सारे विचार है।
तो बाबा कहते हैं ऐसे अगर आप मन को सदा शक्तिशाली बना के रखोगे ना मेरी याद में, और मन शक्तिशाली बनेगा, सदा हमें अच्छे विचारों को सोचना। और क्या होता है, बाबा कहते हैं अगर आप अच्छे विचारों को, अच्छे विचार सोचते रहोगे, मेरी याद में रहोगे, मन में ज्यादा विचार नहीं करोगे, तो आप घर में जिनके साथ भी कार्य व्यवहार कर रहे हैं या बिजनेस में या जॉब में जहाँ भी आप कर रहे हैं ना, तो सामने वाले के संकल्प आपको पहले ही टच हो जाएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ शायद इनको ऐसा चाहिए, तो आप वैसा ही कर्म करोगे तो ऑटोमेटिकली संबंध अच्छे हो जाएंगे ना। और हम पहले ही वेस्ट नेगेटिव ऐसे थॉट्स लेकर, फालतू विचार लेकर, पता नहीं कौन कौन से विचार लेकर संबंधों में आ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, घर परिवार संभाल रहे हैं, तो ऑलरेडी हमारे मन में कचरा है, तो हम उनकी बात भी समझ नहीं पा रहे हैं, वो भी हमारी बात नहीं समझ पा रहे, तो दुनिया में घर घर में इसीलिए भी काफी डिस्टरबेंस होता रहता है, काफी गड़बड़ होती रहती है। तो बाबा कहते हैं अब मन को शक्तिशाली बनाओ, मन को व्यर्थ नेगेटिव बुरे विचारों से मुक्त करो। जैसे पानी, कोई चीज हमें बाहर रखनी है लेकिन बारिश पड़ रही है, हम उस चीज को अंदर भी नहीं लेके आ सकते और उसमें पानी भी नहीं पड़ना चाहिए, तो हम उसको ऐसी चीज से कवर करेंगे कि जैसे तो वो वाटर प्रूफ हो जाए। तो हमें अपने मन को भी ना वेस्ट नेगेटिव डर्टी थॉट्स से प्रूफ रखना है। मतलब मेरा मन इतना शक्तिशाली हो जाए बाबा की शक्ति से कि मेरे मन में कभी वेस्ट नेगेटिव डर्टी थॉट्स आए ही नहीं। तो वो कैसे करना पड़ेगा? जब हम बाबा को घड़ी घड़ी याद करेंगे इस संकल्प से कि अब मैं बाबा को याद कर रही हूँ और मेरा मन शक्तिशाली होता जा रहा है, मेरा मन वेस्ट नेगेटिव डर्टी थॉट से प्रूफ होता जा रहा है, उसमें मन में कभी ऐसे थॉट्स आए ही नहीं, एकदम गेट बंद। ऐसे जब हम संकल्प करके बाबा को याद करेंगे ना, तो बाबा की शक्ति से हमारा मन वैसा बन सकेगा, इतना हमें निश्चय करना है, बनेगा ही। अब बाबा कहते हैं देखो सत्य त्रेता में तुम संपूर्ण निर्विकारी थे ना, पूज्य थे, फिर तुम विकारी पुजारी बने। विकारी बनने के कारण हम अपने धर्म को भूल गए। तो ये जो हिंदू नाम दिया है ना, ये हमें पाकिस्तानियों ने दिया है, और हमें भारत, असल में हमारा देश का नाम था भारत, और इंडिया जो नाम दिया है ना वो फॉरेनर्स ने दिया है। जब अंग्रेज लोग आए थे तो उन्होंने इंडिया नाम दिया, असल में हमारे देश का नाम है भारत। देखो तुम अपने धर्म को भूले हो ना, अपने धर्म को भूलने के कारण हमारा धर्म का नाम भी बदली हो गया, देश का नाम भी लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, हिंदू, इंडिया, पर हमारे देश का नाम है भारत। देखो कहते ना भारत सोने की चिड़िया था, इंडिया सोने की चिड़िया, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थोड़ी बोलते हैं, भारत बोलते हैं। तो भारत ही देश का नाम है हमारे, और हमारे देश का जो धर्म है, इस भारतवासियों का जो असली धर्म है वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। और कोई भी धर्म वालों ने अपना नाम बदली नहीं किया है, हिंदुओं ने ही अपना नाम बदली किया था, आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही नाम बदली किया। अब तुम बच्चों को ये भी ज्ञान मिला है तो हम इसके बारे में भी विचार कर सकते हैं, नहीं? ये भी एक पॉइंट हो गई ना बाबा की। इससे हमें बाबा की मुरली से रोज कोई ना कोई पॉइंट निकाल के उसके बारे में विचार सागर मंथन करना चाहिए, एक दूसरे से चिट चैट कर सकते हो नई नई बातों पे। ज्ञान का सागर बाप हमें नया ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं देखो इस सृष्टि पर जो ड्रामा चलता है ना वो 5000 साल का होता है, 2500 वर्ष यहाँ पे मेरा राज्य चलता है, और 2500 वर्ष यहाँ पे रावण अर्थात विकारों का राज्य चलता है। अब मैं परमात्मा राम तुम्हें इस रावण पर विजय पहनाने आया। सत्य त्रेता में जब थे, जब इस सृष्टि पर 2 युग सत्य त्रेता था, स्वर्ग था, तो यहाँ दुख शांति नहीं था ना। अब द्वापर से दुख शांति, क्योंकि ड्रामा है ही सुख दुख का। लोग कहते हैं ना सुख और दुख का खेल है, लेकिन लोग सोचते हैं
भाई जीवन में सुख दुख दोनों है, ऐसे सोचते हैं। पर बाबा कहते हैं इस दुनिया में जो 4 युग चले ना, उसमें 2 युग सुख होता है और 2 युग दुख होता है। मतलब सुख के समय दुख बिल्कुल नहीं होता है, और दुख के समय वैसा सुख नहीं होता है जैसा हम देख के आए हैं। वैसा सुख देखो, आप इमेजिन करके देखो। कभी आपने सोचा है? परमात्मा हमें बोल रहे हैं कि आपके सोने के महल होंगे। कभी आपने ऐसे सोचा है कि अभी नेक्स्ट बर्थ में मेरा घर सोने का होगा, हीरो का होगा, मेरा बेड सोने और हीरो का होगा, मेरी हर चीज सोने और हीरे की होगी? ऐसा सोचा है आपने? तो ऐसी ऐसी बातों पे जब हम विचार करेंगे तो ऑटोमेटिकली दुख की दुनिया से परे हो जाएंगे ना। हालांकि परिस्थितियां आएंगी आएंगी, लेकिन हमारे मन में ये फिट होगा कि अभी आगे की दुनिया में दुख नहीं आना है, ये जो पिछला है वही चुकतू हो रहा है, तो उसको चुकतू करेंगे ना, अब आगे की खुशी में रहेंगे तो ये दुख भी भूल जाएंगे। और क्या, बाबा की शक्ति से। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे ज्ञान जो मैं सुनाता हूँ उसको मनन करोगे तो आपको कुछ ना कुछ प्राप्ति होगी, नहीं तो सुन के रखने से कुछ नहीं हो गया। सत्य त्रेता में एक बच्चा एक बच्ची होती है। त्रेता में फिर भी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन फिर भी विकारों के वश नहीं होते हैं, फिर भी थोड़े मतलब कभी 2 बच्चे 1 बच्ची ऐसे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन वहां भी विकार नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं रावण राज्य होता है ना द्वापर, तब से फिर ज्यादा बच्चे पैदा करते। आजकल तो देखो कितने बच्चे पैदा करते हैं, उम्र ज्यादा हो जाती है तो भी बच्चे पैदा करते हैं। यहाँ तो है ही विकारी सिस्टम। त्रेता में 2 कला कम हो जाने के कारण कुछ न कुछ प्योरिटी कम हो जाती है, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की प्रविष्टता नहीं होती है। रावण राज्य और राम राज्य 2 राज्य है ना। अब तुम्हें परमात्मा राम के राज्य में राजा ही चलती है। देखो परमात्मा राम के राज्य में ना एक का ही राज्य होगा। जैसे लक्ष्मी नारायण है तो उनके सत्युग में 8 गद्दियां लक्ष्मी नारायण की ही होंगी। सूर्यवंशी घराना ही राज्य करेगा, त्रेता में चंद्रवंशी घराना ही राज्य करेगा। लेकिन देखो जब सत्युगी सूर्यवंशी लोग होंगे ना, तो जब वो चंद्रवंशियों को राज्य देंगे तो भी लड़ झगड़ के चंद्रवंशी जीत नहीं पहनते, खुशी खुशी राज्य दे देते। सूर्यवंशी कराने वाले खुशी खुशी चंद्रवंशियों को राज्य दे देते हैं कि हाँ अब तुम संभालो, हमने राज्य किया। लेकिन सूर्यवंशी वाले भी उनकी त्रेता युग में तो होते हैं ना, ऊपर नहीं जाते। कोई भी आत्मा चक्कर के बीच से ऊपर नहीं जाएगी। भाई अब सूर्यवंशियों का पाठ पूरा हुआ तो सब आत्माएं ऊपर चली जाए, नहीं, ऐसा नहीं। जैसे यहाँ पे भी दिन प्रतिदिन, जैसे मानो कभी बीजेपी का रूल हो रहा है, कभी कांग्रेस का रूल है, कहाँ कहाँ है क्या क्या है, लेकिन ऐसे नहीं कि अभी बीजेपी का रूल है तो कांग्रेस वाले भी हैं ना इधर। ऐसे अगर किसी और पार्टी का रूल होगा तो दूसरी पार्टी भी इधर ही रहेगी। ऐसे थोड़ी कि वो लोग वो आत्माएं शरीर छोड़ के बस ऊपर चले जाएंगी, नहीं। ऐसे ही द्वापर से जो भी राजाओं का स्टेट वाइज स्टेट जो चला तो भले ही चला, लेकिन बाकी आत्माएं तो इधर ही होती है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए इस दुनिया में इतना घोर हो गया है, इतना शोर है, इतनी सारी आत्माएं हैं। इस समय सब धर्म की आत्माएं इस सृष्टि पर हैं, सब धर्मों की आत्माएं। फिर मत पंथ छोटे छोटे जो आजकल ज्ञान निकल रहे हैं, गुरु निकल रहे हैं, आजकल सब अपना अपना गुरु करके बैठे हैं। फिर आजकल ये कौरव गवर्नमेंट वाले हैं, इसे अलग अलग जो भी हैं, कितने सारे लोग हो गए ना दुनिया में। और कहा हम सत्युग में सिर्फ एक ही देवी देवता धर्म वाली आत्माएं रहते थे। सत्य की शुरुआत में सिर्फ 9 लाख लोग होंगे पूरी दुनिया में। तो इन बातों पे भी हम विचार कर सकते हैं ना, कितना अच्छा होगा कि सिर्फ 9 लाख लोग होंगे, रहने के लिए सबको इतनी स्पेस होगी, सबकी अपनी अपनी खेती होगी। पापा कहते हैं वहां तो जब बच्चे जब बड़े होते हैं, शादी होती है तो उनके लिए अलग महल। यहाँ तो वे बच्चे शादी करेंगे, उनकी बहू घर में आएगी, फिर उनके बच्चे आदि, घर में कितना गोड़ हो जाता है। वहां तो इस मोह से भी छूटे, भाई बच्चा बड़ा हुआ शादी हुई दूसरा महल, उनको ऐसे सब
एक मोहवश में लोग अपनी फैमिली में सब इकट्ठे रहते हैं ना, नहीं सब मिलजुल के रहेंगे, वहां पे भी सब मिलजुल के रहते हैं, लेकिन जगह ही इतनी होगी, सब अपना अपना खुद ही करते रहेंगे। और वहां पे लोग तो होते ही हैं, और भी कुछ और सब प्रकार का काम करने के लिए भी लोग होते हैं। बाबा कहते हैं वहां तो प्रजा की भी दास दासियां होती, मतलब प्रजा का भी काम करने वाली, और कई कई बड़ी बड़ी दास दासियां होती, तो उनकी छोटी दास दासियां और होती। तो ऐसे ऐसे करके दुनिया में अभी बाबा हमें उस दुनिया का वर्षा ही तो दे रहे हैं। उस दुनिया में कौन महाराजा महारानी बनेगा, कौन राजा रानी बनेगा, कौन छोटा राजा रानी, बड़ा महाराजा महारानी, कौन प्रजा बनेगी, कौन दास दासी बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा वहां पे। तो अभी ही हम जितना बाबा को याद करके बाबा की मत पे चलेंगे, बाबा से अपनी बाबा को याद करके अपनी आत्मा में गुण शक्तियां समझ भरेंगे। भाई जो समझदार होता है उसको ही तो उच्च पद देंगे ना। अब जो समझ ग्रहण ही नहीं करेगा तो बाबा का पहला पाठ ही जो है मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा है, यही नहीं समझेगा, भले रोज मुरली सुनते हैं, भले बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ज्ञान समझ में नहीं आएगा और समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं मेरा जो ज्ञान है ना, इसका एक शब्द भी कोई सुन लेता है ना तो वो स्वर्ग में आ जाता है। मतलब बाबा आत्मा परमात्मा तो सभी सुनेंगे, बाकी का जो चक्कर का ज्ञान है और ये सब, तो वो स्वर्ग में आ जाएंगे, क्योंकि ये भी बाबा का एक रतन लाखों रुपए का है। आपको बाबा का एक रत्न समझ में आया, आपका सत्य स्वर्ग के लिए लाख रुपए तो कमाई हो गई ना। तो चाहे आप त्रेता अंत में आओगे जरूर, स्वर्गवासी जरूर बनोगे। बाकी सत्युग में आने के लिए, उसके लिए तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी ना। उसके लिए तो उसमें भी सत्युग में जो आदि में आत्माएं आएंगी 9 लाख में, जो सत्युग की आदि की 9 लाख आत्माएं होती है ना, अगर उनमें हमें आना है तो उनमें तो फिर पूरी हमें धारणाएं भी अच्छी करनी पड़ेंगी। और बाबा से इतना हमें स्नेह भी होना चाहिए कि बाबा ब्रह्मा बाबा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की आत्मा ही कृष्ण बनेगी। अब जो कृष्ण फर्स्ट राजा ही तो इनकी है ना, जिनके शरीर में बाबा आए, तो उनको ही हम नहीं जानेंगे, उनसे ही हमारा स्नेह नहीं होगा, तो उनके राज्य में कैसे आएंगे फिर। इसीलिए बाबा कहते हैं अब फर्स्ट कृष्ण और राधे, भाई उनके बच्चे तो दूसरे तीसरे ऐसे बैठेंगे, लेकिन पहला पहला जो राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण गद्दी पे बैठेंगे, उनके राज्य में आना है तो उनसे तो स्नेह रखना पड़ेगा ना। उनकी तो फिर उनकी तो रॉयल सब कुछ होगी। फर्स्ट जो गद्दी पे बैठेंगे उनकी दुनिया कितनी अच्छी होगी, जैसे घर पहले पहले होता है ना नया, तो नया नया घर कितना सुंदर लगता है, फिर धीरे धीरे पुराना हो जाता है तो थोड़ी वैल्यू कम हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं पूरी रीति वर्षा ले लो, अभी ये समय है, अंदर बाहर बहुत शुद्ध रहना है बाबा के साथ, तभी तो हमारे अंदर खामियां निकलेंगी ना। बाबा जो कहते हैं, बाबा कहते हैं तुम्हारा अन्न भी बहुत शुद्ध होना चाहिए और नशा होना चाहिए, कि बाबा हमें अभी पढ़ा रहे हैं। ऐसे नहीं कहना चाहिए जो मिलेगा सो तकदीर में होगा, सो मिलेगा नहीं। बाबा कहते हैं अपनी मेहनत करो ना, तकदीर में जो होगा वो तो मिलेगा, वो तो बात की बात। पहले हमें हर बात के लिए अपनी मेहनत करनी है। अब हमें बाबा की याद में रहकर सतो प्रधान बनाना है, मेहनत करनी है, 21 जन्मों के लिए वर्षा पूरा पूरा लेना है। अंत में क्यों आए, हम पहले पहले आएंगे वो अच्छा है ना। तो स्वर्ग में जा ही रहे हैं तो सत्य के सुख देखिए ना, त्रेता वाला तो पुराना हो जाएगा ना। कोशिश करके सत्य में आना है, इसके लिए पूरी मेहनत करनी है, धारणा करनी है, उच्च पद पाना है। प्रवृत्ति मार्ग का ये ज्ञान है। देखो दुनिया में जो भी ज्ञान है ना वो निवृत्ति मार्ग के है। आज दुनिया में जो लोग भी ज्ञान सुना रहे हैं उन्होंने अपना घर बार छोड़ा है ना, मतलब शादी नहीं की है, शादी करके फिर छोड़ दिया, लेकिन छड़े ही है ना, मतलब एक होंगे तो ही वो ज्ञान सुनेंगे, फिर अपने फॉलोअर्स को सुनाते हैं, तो वो निवृत्ति मार्ग वालों ज्ञान हो गया।
लेकिन यहाँ का जो ज्ञान है ना, ये बाबा का ज्ञान वैसे प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए। देखो जब शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा के शरीर में आए थे ना, तो पूरी की पूरी उनकी प्रवृत्ति थी। हालांकि उनके कुछ बच्चे ज्ञान में नहीं चले, लेकिन प्रवृत्ति को ही हस्बैंड वाइफ और उनके जो जो बच्चे चले, शुरू शुरू में इनका परिवार ही चलाना, मतलब इनका मतलब बाबा का मतलब है कि मुझे पवित्र गृहस्थ आश्रम शुरू करना है, मुझे पवित्र गृहस्थी बनानी है। तो यहाँ पे मुझे हस्बैंड वाइफ, बाबा कोशिश करते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही ज्ञान में चल के बाबा की शक्ति से पवित्र रहे। तो क्योंकि फिर सत्संग में भी तो ऐसा जोड़ा बनना है ना। तो यहाँ ही जिन्होंने शादी नहीं करी उनके लिए बाबा नहीं कह रहे, बाबा कह रहे जिन्होंने शादी करके अगर ज्ञान मिला तो कोशिश कर हस्बैंड वाइफ दोनों को ही पवित्रता यहाँ ही कायम करके चलना है। अब ऐसा भी होता है एक भांति घर में, समझो स्त्री ज्ञान में है पुरुष नहीं है, तो कई बार पुरुष फिर खिटपिटी करते हैं, कई बार पुरुष ज्ञान में स्त्री ज्ञान में नहीं है, तो फिर उनको भी तकलीफ होती है ना। एक ही घर में एक भांति में ज्ञान है दूसरा नहीं, तो खिटखिट हो जाती है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये भी सहन करना पड़ता है। अब आप समझ गए लेकिन आपके साथी नहीं समझे, तो जरूरी थोड़ी उनका सत्युग में पाठ हो, नहीं भी हो सकता है ना, क्योंकि हम तो बहुत समय से पाठ बजा रहे हैं, तो हमारा कोई दूसरे जन्मों का हिसाब किताब होगा, सत्युग त्रेता का नहीं होगा। इसलिए हर बात में सहन करते चलो, लेकिन बाबा की श्रीमत को नहीं छोड़ना। जब हमें समझ में आ गया है यही मेरा बाप है जो मुझे मत दे रहा है, मेरा बाप ही मुझे कह रहे हैं कि बच्चे ऐसे करो, नहीं तो फिर अंत में पछताना पड़ेगा ना। मेरे बाबा ने तो मुझे बोला लेकिन मैं सहन नहीं कर पाई तो मैंने छोड़ दिया। फिर बाबा सहन करने की शक्ति दे रहे हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहकर कमल फूल समान रहे तो तुम ऊंच पद पा सकते हो। ऐसा नहीं कि जो लोग अभी ज्ञान में, कई कई आत्माएं जो शादी नहीं की होती तो ज्ञान में आते हैं, तो वो फिर बाबा का जो सेंटर है वो संभालते हैं। भाई ये भी तो, वो शिव बाबा को अपना पति बना लेते हैं, तो शिव बाबा का घर जो बना हुआ है सेंटर, फिर वहां पे शिव बाबा की सर्विस करते हैं। लेकिन जो लोग घर गृहस्थ में रहकर बाबा को पूरा फॉलो करके चलते हैं ना, तो अगर अच्छे से फॉलो करोगे तो आप उनसे भी तीखे जा सकते हो। बाबा कहते हैं अब मेरी मदद तुम्हें प्राप्त हो रही है। द्वापर कलयुग में भी मैं ऊपर बैठे बैठे तुम्हारी मदद करता हूँ, लेकिन वो फिर हम किसी न किसी जरिए से प्राप्त होती है। जैसे जो लोग गुरु आदि करते हैं या जो भी निमित्त बने हुए होते हैं, पुजारी हैं, ऐसे जो भी हैं, उनके थ्रू हमें भगवान की मदद मिलती थी। क्योंकि अगर गृहस्थी में फंस जाएंगे तो भगवान से, लोग भक्ति मार्ग में फिर भगवान से मिलना, मतलब लोग सोचते ना गृहस्थी में फिर सारा दिन आप वही विचार करते रहोगे, और जो लोग अकेले तप कर रहे हैं तो उनके द्वारा परमात्मा में शक्ति दे सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, डायरेक्ट परमात्मा सृष्टि पर आए हैं। तो यहाँ हमें बाबा कहते हैं गृहस्थ में रहकर तुम मुझे निराकार रूप में याद करो ना। पहले तो मैं ऊपर था तो तुम्हें मेरी मदद प्राप्त करने के लिए कोई जरिया, कोई ना कोई मीडियम चाहिए था, लेकिन अभी तुम्हें किसी की मीडियम की दरकार नहीं है, किसी भी देहदारी की दरकार नहीं है। तुम अपने को पहचानो, मैं आत्मा हूँ और मेरा बाप परमात्मा हो। क्योंकि बाबा ने तो अब अपने रहने का स्थान भी हमें बता दिया, अपना स्वरूप भी बता दिया, उनसे हमारा क्या संबंध है हमें खुद के बारे में बता दिया। तो भक्ति मार्ग अलग है, और अभी जो परमात्मा से जो हमें ज्ञान मिल रहा है, जो प्राप्ति मिल रही है, वो मार्ग अलग है। तो अब अगर हमने समझ लिया, बाबा को याद करके वर्षा ले लिया, तो ये वर्षा 21 जन्मों तक कायम रहेगा। बाबा कहते हैं और त्रेता के बाद द्वापर में भी तुम्हारे इतना दुख नहीं होता है। अभी कलयुग के अंत में थोड़ा थोड़ा दुख होता है, लेकिन अब फिर से मैं तुम्हें वर्षा देने आया हूँ, तो फिर से मेरे से वर्षा ले लो ना। अभी मीठे मीठे से खिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन बनो। जो बच्चे जितना निर्बंधन है उतना ऊंची स्टेज पर स्थित रह सकते हैं। इसलिए चेक करो कि मनसा वाचा कर्मणा कोई सूक्ष्म में धागा जुटा तो हुआ नहीं है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बीच बीच में ऐसे करो स्टॉप, मतलब अब हमें कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ बाबा को सोचना है, मैं आत्मा और बाबा। फिर अगर आपको अगर कोई कोई ऐसे संकल्प आ रहे हैं बीच बीच में, एक होता है बहुत जोर से आते हैं, एक होता है बहुत सूक्ष्म होते हैं जो समझ में भी नहीं आते लेकिन आते हैं, पूरा हमारा बाबा से कनेक्शन नहीं जुड़ता है। तो ऐसे ऐसे करके बीच बीच में हम स्टॉप करेंगे ना तो हमें चेक हो जाएगा कि हाँ मैंने अभी 1 सेकंड में बाबा को याद किया है और कोई संकल्प है, कोई और संकल्प आए तो तुरंत बाबा को बता दो। फिर थोड़ी देर बाद काम में से कुछ फ्री हो गए ऐसे, या ऐसे कभी कभी फ्री भी होते हैं तो सेकंड में करो स्टॉप। फिर देखो सिर्फ मैं आत्मा और बाबा याद आ रहा है या और भी कुछ ऐसे ऐसे हमें प्रैक्टिस करते करते ना बाबा कहते अंत में ना सेकंड का एग्जाम होता है। सेकंड में ऐसे होगा कि बस बाबा कहेंगे बच्चे चलो। फिर अगर हमारी मन बुद्धि फ्री होगी, बाबा से कनेक्टेड होगा तो हम फटाफट से चले जाएंगे। और अगर हमारे मन में और कोई विचार होगा तो फिर हम थोड़ी मेहनत से जाएंगे तो जरूर, लेकिन थोड़ी मेहनत उस संकल्प को बाबा की शक्ति से फिर थोड़ी मेहनत करके उस संकल्प को भूल के फिर जाएंगे। तो अभी से हमें ऐसे अभ्यास करना है। बाबा कहते पूरा चेक करो, सूक्ष्म में भी धागा जुटा तो हुआ नहीं है, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना है। अपनी देह भी याद आई ना, देखो देह के साथ क्या क्या याद आता है, देह के संबंध पदार्थ दुनिया सब कुछ एक के पीछे आ जाएगा। इसीलिए सदा बाबा कहते हैं इस वरदान को स्मृति में रखो। कौन सा, मैं निर्बंधन आत्मा हूँ। निर्बंधन मतलब सूक्ष्म बंधनों से भी मुक्त, तो मैं निर्बंधन आत्मा हूँ। इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया को, देखो बाबा कहते हैं जितना हम इस वरदान को प्रैक्टिस करेंगे ना तो हम सारी दुनिया को भी माया के जाल से मुक्त कर सकते हैं। तो ये सेवा हो गई ना। सिर्फ हम ये सोच रहे हैं बाबा को याद करके, क्या मैं निर्बंधन आत्मा हूँ, ऐसा माया का विकास। स्लोगन है देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले अचल बनो। मैं आत्मा हूँ। जैसे कभी तन में दर्द हो रहा है या अभी ठंडी है ना, अभी आप इसमें प्रैक्टिस करके देखो, जब आपको बहुत ठंडी लगती है ना तो बाबा को याद करके सोचो मैं तो आत्मा हूँ। बस ऐसे देही अभिमानी, तो शरीर से जितना हम न्यारे हो जाएंगे ना फिर हमें ठंडी नहीं लगेगी। ऐसे ऐसे करके, और मन की हलचल को भी समाप्त कर सकते हो आप इस देही अभिमानी स्थिति से। देही अभिमानी स्थिति अर्थात मैं आत्मा हूँ।